हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन के थ्रू हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा इकोनॉमिक्स का सेशन और कंटिन्यूज ये जो सीरीज चल रही है। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। काफी इजी लैंग्वेज में मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम वर्डिक्स को भी रीड करेंगे ताकि आप अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक जो है अच्छा बैकअप मिल सके। पीडीएफ की लिंक और वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी ताकि फ्यूचर रिवीजन के लिए आप इन सेशंस का यूज कर सकें। तो टोटल प्रोडक्ट, नाम खुद बोल रहा है, टोटल है, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो टोटल है। तो इसको समझने के लिए ना आपको सबसे पहले ये रिकॉल होना चाहिए कि भाई हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन हमने जो ऑलरेडी कवर अप किया है वो क्या था, ठीक है। और लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का क्या मतलब होता है। तो हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो जनरली अंडरस्टैंड किए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताया गया कि प्रोडक्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, यानी एक प्रोसीजर होता है जहां पे इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। सो प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हम कंक्लूड करें तो एक फंक्शनल रिलेशनशिप है फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, दो कॉन्सेप्ट को हमने अंडरस्टैंड किया कि भाई हमारा जो मार्केट पीरियड है वो 2 पार्ट में जो है पीरियड ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म हमने ये समझा था कि शॉर्ट टर्म एक ऐसा पीरियड है जहां पे जो वेरिएबल फैक्टर्स है ना उन्हीं को चेंज करना आसान है, उन्हीं को चेंज करना पॉसिबल है। लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो छोटे पीरियड में, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेबर को जो है वेरिएबल माना था और कैपिटल को फिक्स्ड माना था। आई बिलीव आप उस सेशन को अगर रिकॉल कर पा रहे हो, नहीं तो उसकी लिंक हम शेयर कर देंगे, आप उसे रेफर कर लेंगे, ठीक है। लॉन्ग पीरियड क्या था। लॉन्ग पीरियड में हमने ये माना कि सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं, चाहे फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, दोनों को चेंज करना पॉसिबल है लॉन्ग ड्यूरेशन में। यानी सारे फैक्टर्स एक तरीके से देखो तो वेरिएबल हो जाते हैं क्योंकि सभी को चेंज करना पॉसिबल है लॉन्ग रन में, ठीक है। यहाँ पे लेबर हो, कैपिटल हो, सबको वेरिएबल ही माना गया है, वेरिएबल नेचर का माना गया है, ठीक है। तो ये हमें ब्रीफ रिकॉल किया, प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या थे हमारे, और हमने डिस्कस किया लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन को एक ब्रीफ रिकॉल किया, ठीक है। डिटेल एनालिसिस और डिटेल नॉलेज के लिए इसके पर्टिकुलर सेशन का लिंक हम शेयर कर देंगे, आप उसे रेफर करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा, देखिए लैंड है, लेबर, कैपिटल है, हमने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आपको रिकॉल किया। जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो फाइनल फिजिकल आउटपुट, और आप ये देख रहे हैं, मैंने इमेज आपके सामने रखी है, फिजिकल जो कंटेनर्स ये आपके रखे हुए हैं वो कैसे शॉर्ट ड्यूरेशन में इंक्रीज हो सकते हैं या रिड्यूस हो सकते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट जो हमारा पहला वर्ड है जिसे हम अंडरस्टैंड करें, टोटल प्रोडक्ट यानी ये जितने भी कार्टून है, ये कितने भी बॉक्सेस हैं आपके सामने, ये टोटल प्रोडक्ट हो गए आपके, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, टोटल प्रोडक्ट। पहले हम ले लैंग्वेज में समझेंगे, फिर हम वर्डिक्स भी डिस्कस करेंगे, हम शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे, हम कर्व भी डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी, ठीक है, जस्ट स्टे कनेक्टेड। तो टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, ये जो टोटल कार्टन हैं हमारे, ये हो गए हमारे टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्ट जब हमारा इंक्रीज होता है तो हम जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे उससे हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं शॉर्ट रन में वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, चलिए क्विकली रीड करते हैं, ठीक है। इट इज द टोटल आउटपुट resulting from the effort of all the factors of production combined at any time. It refers to the total amount of output that a firm produces within a given period utilizing the given input. Whatever the input has been given to the organization, they produce those output, and that particular output, which is a final product, the total number is called a total product. If the input of all but one factor are held constant, that is a fixed, then total product will vary with the quantity used of the variable factor. That's simple, that total product will vary with the variation in the variable factor because the fixed factor is constant. ओके, सो आई बिलीव टोटल प्रोडक्ट का एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया हो। अगर अब तक याद कर रहे थे ना तो याद मत करना, आज के सेशन के बाद आप कोई भी क्वेरी अपने साथ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे लेके नहीं जाएंगे, उसे पूछ के क्लियर करके जाएंगे। अभी हम सिर्फ मीनिंग समझेंगे, फिर मैं आपको फॉर्मूले से भी कनेक्ट करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप फॉर्मूला रटे नहीं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आप खुद से निकालना सीखें। तो सबसे पहले हमने समझा टोटल प्रोडक्ट, ठीक। सेकेंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज प्रोडक्ट का। तो नाम खुद बोल रहे हैं ना, हम एवरेज कर रहे हैं, किसका, टोटल प्रोडक्ट का एवरेज कर रहे हैं कि भाई पूरे साल में जो वेरिएबल हमारा जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो टोटल प्रोडक्ट आया, ठीक है, जो टोटल आउटपुट आया, उसका अगर हम एवरेज अनुमान लगाएं तो वो कितना होगा, तो इसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट।
ठीक है। सो इट इज द टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट, टोटल प्रोडक्ट per unit of variable factor, per unit of variable factor, we can say that it is the output per unit of input of variable factors। ठीक है, तो हम अभी शेड्यूल के थ्रू और क्लियर करेंगे कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, वैसे नाम आपको खुद बता रहा है, टोटल प्रोडक्ट को आप एवरेज करते हैं डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट से, जिसे हम कहते हैं हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मूला भी याद नहीं करिएगा, अभी मैं कनेक्ट करूंगी आपको। लास्ट हमारा जो वर्ड है वो है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ये बोलता है कि भाई हमने जो वो कार्टन के बॉक्सेस रखे थे, तो हर बार जब हम एक बॉक्स बढ़ाते जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट बढ़ाते जाएंगे, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यानी आपने मानिए 10 कार्टन रखे हैं, फिर आपने 11th रखा, आपने 12th रखा, तो जो डिफरेंस है 10th और 11th के बीच का, या 11th या 12th के बीच का, वो है हमारा मार्जिन। वो क्या है? मार्जिन। इसलिए हमने उसको क्या बोला? मार्जिनल प्रोडक्ट। सो इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट फॉर 1 यूनिट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, सो अब भाई 11th कार्टून को बनाने के लिए, 11th कार्टून का आउटपुट लेने के लिए 10th आउटपुट के कंपैरेटिवली 11th में थोड़ी सी लेबर और लगेगी, वेरिएबल फैक्टर और लगेंगे, रॉ मटेरियल और लगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, तभी 11th कार्टून हुआ। तो वो जो डिफरेंस है 10th और 11th के बीच में, वो क्या हुआ? मार्जिन हुआ, और उसको क्या बोलेंगे हम? मार्जिनल प्रोडक्ट। सो इट इज अ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट फॉर 1 यूनिट change in quantity of the variable factor, that is a marginal product lead to the increase of total product with the help of additional worker or input, it may be a raw material। क्या? तो आई बिलीव एक ले लैंग्वेज आइडिया आपको लग गया, टोटल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल क्या है, और एवरेज प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, इसके वर्डिक्ट्स को भी आप रीड कर सकते हैं, मल्टीपल रिवीजन के लिए पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब हम शेड्यूल को देखते हैं। ठीक है, हमने लैंड को फिक्स फैक्टर माना है। ठीक है, हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें, इसलिए हमने कुछ फैक्टर्स को फिक्स रखा है और लेबर को वेरिएबल रखा है। तो लैंड हमारी 5 हेक्टेयर है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल फिक्स्ड है 25,000, लेबर हमारी बढ़ती जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, प्लीज आप इसे रटेंगे नहीं, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, रटने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, खासकर जब टाइम टू टाइम आपके चैप्टर्स बढ़ेंगे, आपका एग्जाम सामने आएगा, तो जो रटा हुआ है वो डिफिकल्टी करेगा। लेकिन अगर आपने समझा हुआ है, तो कितना भी ट्विस्टेड क्वेश्चंस या आपने एक केस फेस किया है, उसे आप आराम से टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो वी हैव अ कैपिटल एज अ फिक्स्ड, लैंड एज अ फिक्स्ड। ठीक है, लेबर हमारी इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि हमें फाइनल प्रोडक्ट को बढ़ाते जाना है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ? जो फाइनल हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस थे हमारे एग्जाम्पल में, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हुए हमारा? 10 30, ठीक है, 60 एंड सो ऑन, आपको टोटल प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, अब एवरेज प्रोडक्ट हमने क्या समझा? एवरेज प्रोडक्ट क्या है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर जितनी भी हमारी लेबर लगी, क्योंकि वही वेरिएबल है, बाकी अदर्स तो फिक्स्ड है ना। और फिक्स्ड में क्या है, आपका बिजनेस चले नहीं चले, खर्चा तो उतना ही है ना, खर्चा तो लग चुका है उसमें। लेकिन एवरेज क्या है, और जो वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, वो काम होगा या आउटपुट जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आप फाइनल प्रोडक्ट में पुट करोगे। एग्जाम्पल एक और बहुत ही ले एग्जाम्पल है, घर पे आप मानिए कुछ कुक कर रहे हैं। ठीक है, अब घर में 2 लोग खाना खा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने इनपुट रॉ अपने वेजिटेबल्स यूज किए, स्पाइसेस यूज किए, उस हिसाब से आपका फाइनल प्रोडक्ट निकला। ठीक है, अब यही आपने अपने 2 की जगह आपके समझिए 6 गेस्ट हो गए, तो आपको क्या होगा? ज्यादा वेजिटेबल्स लगेंगे, ज्यादा स्पाइसेस लगेंगे, है ना। तो आपने क्या किया, आपका जो यूटेंसिल है वो फिक्स्ड है, वो तो आपका सेम ही यूटेंसिल यूज हो रहा है, एक ही यूटेंसिल। हाँ, साइज में मे बी छोटा बड़ा हो जाए, बट एक यूटेंसिल यूज हो रहा है। बट आपके वेजिटेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, स्पाइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, मे बी चपातीज इंक्रीज होंगे, है ना। तो वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होता है अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन यानी आउटपुट हमें बढ़ाना है। मैंने बहुत ही ले लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ हमें समझ में आ गया। एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ? जो टोटल प्रोडक्ट का एवरेज हो। 10 डिवाइडेड बाई 1 हमने देखा 10, 30 डिवाइडेड बाई 2 50, रटिएगा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है। 60 डिवाइडेड बाई 3 20, 80 डिवाइडेड बाई 4 20, 90 डिवाइडेड बाई 5 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई वेरिएबल फैक्टर, it may be labor or anything, total product divided by variable factor, we get average product। जनरली इसका जो फॉर्मूला फ्रेम होता है वो ये होता है टोटल प्रोडक्ट बाय द यूनिट्स। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी तरीके का टिप्स एंड ट्रिक्स क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आराम से टैकल करेंगे। ठीक, अब आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट पे। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बोला? मार्जिन, यानी 10 बॉक्स बनाए थे तो वो अलग थे, लेकिन 11th बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा लेबर लगी है,
है ना, 12th बनाने के लिए उससे एक्स्ट्रा लेबर लगी है ना। तो वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते बढ़ते हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ते जा रहा है ना। तो अभी टोटल प्रोडक्ट का गैप जो है हमारा, जो पहले यूनिट पे था, पहले लेबर लगी तो 10 यूनिट बने सपोज टू बी, ठीक है। दूसरी लेबर लगी तो 30 यूनिट बने। तो मार्जिन क्या क्रिएट हुआ, पहले में तो सेम ही होगा ना, पहले में थोड़ी नहीं कुछ चेंज हुआ, क्योंकि पहला तो जो एक लेबर लगी उसने 10 प्रोडक्ट बनाए थे टोटल प्रोडक्ट, उतने ही उसने एवरेज प्रोडक्ट बने, उतने ही मार्जिनल भी होंगे। रटना नहीं, ये बहुत केसेस में एज ए इंटरव्यू भी पूछा गया और स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए क्योंकि रट के जाते हैं। तो भाई जब नंबर 1 यूनिट है तो सारी चीजें सेम रहनी है, आप देख सकते हो, ठीक है। नंबर्स के थ्रू भी और कॉन्सेप्चुअल भी आप समझो कि सब कुछ सेम रहेगा ना, क्योंकि वेरिएबल इज 1, ठीक। अब वेरिएबल बढ़ा, लेबर कितनी आ गई 2, टोटल प्रोडक्ट बढ़ के हो गया 30 और एवरेज आया उसका 15, लेकिन मार्जिन कितना हुआ, एक से दो लेबर का मार्जिन आ गया 20। आप देख सकते हैं 30 माइनस 20, 20 सॉरी, ठीक है। अब 2 से 3 लेबर लग गई, उसमें टोटल प्रोडक्ट जो बन के निकला वो निकला 60 बॉक्सेस फॉर एग्जाम्पल। तो अब 2 की जगह जब 3 लेबर लगी तो उनके बीच का मार्जिन कितना टोटल आया, 30 बॉक्सेस का। तो 30 बॉक्सेस क्या हो गया आपके मार्जिनल प्रोडक्ट। आई बिलीव आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और इसे रट नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा जो एक फ्रेमवर्क बना टोटल प्रोडक्ट, एवरेज एंड मार्जिनल का, इनका आपस में रिलेशनशिप भी है, लेकिन उसको मैं सेपरेट सेशन में कवर अप करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को काफी स्ट्रांगली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी कनेक्ट करके इसे अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले की ओर एक बार जंप करते हैं और आपको डिस्कस करेंगे फॉर्मूला कैसे फ्रेम हो सकता है। टोटल प्रोडक्ट हमने क्या बनाया कि वेरिएबल की बढ़ते वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि हमें जो आउटपुट है हमें वो मीट करना है, ठीक है। तो अगर मार्जिन की मदद से हमें टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो मार्जिन कैसे आया था, एक लेबर पे जो टोटल प्रोडक्ट था और दूसरे लेबर पे तो जो टोटल प्रोडक्ट था उसके बीच का क्या था, वो मार्जिन था। तो अगर दो मार्जिन को ऐड करोगे, सम अप करोगे, टोटल करोगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। टेबल पे फिर से कनेक्ट करती हूँ। आप अगर 10 प्लस 20 किए आपने, जब एक लेबर थी तो 10 मार्जिनल प्रोडक्ट था, जब दो लेबर थी आपकी तो आपका 20 मार्जिनल प्रोडक्ट था। तो एवरेज सॉरी, अब मानिए आपको टोटल प्रोडक्ट नहीं गिवन है, आपको मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है। तो टोटल प्रोडक्ट को आप हाइड करके अगर आप देखें तो पहले लेबर में तो सब सेम है, दूसरे लेबर में क्या हुआ, आपका टोटल प्रोडक्ट 10 प्लस 20 30 आ गया। फिर उसके बाद 30 प्लस 20 आपका प्लस 10 50 प्लस 10 60 आ गया, ठीक है। तो टोटल समेशन टिल दैट स्टेज, यानी अगर आप थर्ड पे हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 के स्टेज पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो सम अप, क्योंकि मार्जिन है ना। आप 9 स्टेज पे जो था वो डिफरेंट था, 9 लेबर लग गई, फिर 10th पे आया आपने इतने एक्स बॉक्स बनाया तो 10 लेबर लग चुकी है, 11th पे आया तो 11 लेबर लगी है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही लेबर लगी है 10 से 11, टोटल लेबर लगी है ना पूरी 11 की 11। समझ पा रहे हो, रटना मत प्लीज, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है समेशन एमपी दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, और या एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर, इससे भी सेटिस्फाइड होना कि एवरेज प्रोडक्ट अगर गिवन है तो इनटू लेबर करोगे तो आपको, क्योंकि एवरेज कैसे आया था उसका रिवर्स आपका मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट कैसे है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई लेबर, लेबर या कोई भी आपका वेरिएबल इनपुट हो। और मार्जिनल प्रोडक्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया, टोटल प्रोडक्ट n माइनस n माइनस 1, ये क्या होता है, यानी टोटल प्रोडक्ट ऑफ n, यानी आप मानिए 11 लेबर लगाए हो और पहले कितनी लगी थी लेबर, माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 10th लेबर, जब 10 लेबर लगी तब कितने टोटल प्रोडक्ट बने थे, और जब 11 लेबर लगी तो कितने बने। तो 11 माइनस 10 करोगे तो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट का उस स्टेज पे 11th स्टेज पे, क्योंकि nth है ना, तो उसी स्टेज पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं डेल्टा टीपी बाई डेल्टा लेबर। देखिए ये फॉर्मूला रटने को तो आप रटते रहो, इसके कई सारे जो है फॉर्मेशंस हो सकते हैं, कई सारे स्प्लिट्स भी हो सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो काफी अच्छी कमांड हो जाएगी, इट्स माय प्रॉमिस। और कोई क्वेरी है तो उसे क्लियर करके जाओ। एक डायग्राम, ये कर्व दिखा रही हूँ आपको, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो डोंट वरी, जब हम रिलेशनशिप समझेंगे तब इसे और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि टोटल प्रोडक्ट के कर्व को देखते हैं जो आपका सबसे टॉप पे है। तो जब हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो एक यूनिट से स्टार्ट हो, भाई एक लेबर लगेगी तभी तो कुछ बनेगा, लेबर ही नहीं लगेगी तो कुछ बनेगा नहीं, तो उसको जीरो से मत स्टार्ट करना, ठीक है। तो एक लेबर पे आपका ये टोटल प्रोडक्ट गया, बढ़ते बढ़ते चला गया, फिर एक स्टेज पे कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्लाइनिंग आ गया। डोंट वरी, इसको हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप करते हैं, अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट थी
तो सेम वही एक लेबर लगी, वहीं से स्टार्ट हुआ आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर धीरे-धीरे डिक्लाइन हो रहा है और एवरेज प्रोडक्ट आपका जो है आप फॉल कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट तो आपका नेगेटिव हो रहा है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो रहा। अगर थोड़ा-सा भी कर्व में डाउट है ना, वरी मत होना, जब हम लॉ को भी डिस्कस करेंगे और इनके रिलेशनशिप को, तब आपको और अच्छे से इसको मैं क्लियर कराऊँगी, ठीक है? अभी जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि अगर आपको एग्ज़ाम में कभी आंसर्स लिखने हैं, लेंथी आंसर्स लिखने हैं या अपने रिवीजन के लिए यूज़ करना है, तो आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले मीनिंग समझनी है कि मीनिंग क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको जो है एग्ज़ाम्पल कनेक्ट करना है, फिर आपको शेड्यूल जो प्रोडक्ट का शेड्यूल है वो, फिर फ़ॉर्मूला का इंटरप्रिटेशन एंड फ़ॉर्मूला स्प्लिट, फिर आपको कर्व, ऐसे आप रिवीजन कर सकते हो। अगर डिटेल आंसर राइटिंग है तो ऐसे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन क्या होता है, किसको आपने फिक्स्ड माना है, किसको वेरिएबल माना है, उसको आप ऐसे डिस्क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है? कंटेंट आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप ऐसे रीडर हैं जिनको कंटेंट हिंदी में रीड करना है और हिंदी की वोकैब्युलरी चाहिए, तो आप कंटेंट को हिंदी में रीड कर सकते हैं। डायग्राम सेम है, इसलिए डायग्राम रिपीट नहीं किया है, ठीक है? लेकिन अगर कोई क्वेरी है ना, तो प्लीज़ उसे अपने साथ लेके नहीं जाएँगे। उसे आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अप्रोच से कनेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे और क्लियर करके जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे और इकोनॉमिक्स में हमारे साथ जुड़े रहें और इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें। Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.